नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश और आम आदमी पार्टी यानी आप के सत्येंद्र सिंह की चुनावी टेंशन बढ़ गई है। यह टेंशन चुनाव मैदान में उतरे उनके हमनाम उम्मीदवारों ने बढ़ा दी है। दोनों उम्मीदवार निर्दलीय उतरे हैं। बड़े उम्मीदवारों को टेंशन है कि कहीं विरोधियों ने तो इन्हें जानबूझकर नहीं उतारा। भाजपा की भव्य बिश्नोई और इनेलो के कुलडाराम के लिए राहत की बात यह है कि उनका कोई भी हमनाम उम्मीदवार नहीं है। राज्य चुनाव आयोग ने रिश्तेदारों के बकायेदार महिला प्रत्याशियों को पंचायत चुनाव में बड़ी राहत प्रदान की है। आयोग ने ऐसी महिला प्रत्याशियों के नामांकन को हरी झंडी दे दी है। साथ ही राज्य विधि आयोग से इस मामले में राय भी मांगी है। हालांकि खुद यदि प्रत्याशी सरकार का डिफाल्टर है तो वह चुनाव में नहीं खड़ा हो सकेगा। क्या डेरा सच्चा सौदा की अगली गद्दीनशीन हनीप्रीत होंगी? ऐसा इसलिए क्योंकि डेरे की यही परंपरा रही है। असल में डेरे में गद्दीशीन का जो मुख्य शिष्य होता है उसे ही गद्दी सौंपी जाती है। इस वक्त राम रहीम डेरे की गद्दी पर हैं। उसकी मुख्य शिष्य हनीप्रीत है। इसलिए पहले से तय परंपरा के मुताबिक राम रहीम के बाद हनीप्रीत ही डेरे की गद्दी की वारिस होने के कयास लगाए जा रहे हैं। फरीदाबाद में गलत तरीके से बनाई गई गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL और खाकी राशन कार्ड यानी OPH कार्ड को शिकायत के बाद भी कैंसिल न करना फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर को महंगा पड़ गया। फरीदाबाद में लगाए गए जनता दरबार में CM मनोहर लाल खट्टर ने शिकायत पर इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। इंस्पेक्टर शिकायतकर्ता पर भी शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहा था। हरियाणा के पंचायत चुनाव से जुड़ा फेक लेटर वायरल हो रहा है। 2 दिनों से ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष किए जाने का एक लेटर वायरल हो रहा है। इस लेटर को राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने फेक यानी गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व की तरह 5 वर्षीय कार्यकाल रहेगा। राज्य के लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। हरियाणा के करनाल में RTO सुभाष चंद्र को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। विजिलेंस ने RTO से रिश्वत के 30 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। RTO ने अवैध वसूली के लिए 4 एजेंट छोड़ रखे थे। आरोपी ओवरलोड वाहन चालकों से अवैध वसूली किया करते थे। इस मामले में 4 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, जबकि RTO सुभाष चंद्र को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। आदमपुर उपचुनाव में जजपा नेताओं की चुनाव प्रचार से दूरी ने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई प्रचार के लिए डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला को बुलाएंगे। इसके लिए वह भाजपा के जरिए मांग करेंगे। आदमपुर से कुलदीप के बेटे भव्य बिश्नोई भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई का कहना है कि भव्य भाजपा और जजपा का साझा उम्मीदवार है। दुष्यंत चौटाला को चुनाव में प्रचार के लिए आना चाहिए। हरियाणा के हिसार के आदमपुर में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदयभान और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रविवार को कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद दीपेंद्र ने चुनाव में नंबरी विधायकों, पूर्व विधायकों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ड्यूटी को लेकर नसीहत दी है। दीपेंद्र ने कहा कि चुनाव में मुझे शक्ल दिखाने के लिए राम राम करने मत आना। जितनी बार राम राम करोगे उतना ही नेगेटिव लिखता जाऊंगा। जिसकी ड्यूटी जिस गाँव में है वो वहां जाए। जो गाँव का सर्वे है कि कितनी वोट से आगे है और यह मेरी मेहनत है, वही मेरी राम राम है। यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये आदमपुर में बदलाव लाएगा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्थानीय विधायक रावदान सिंह रविवार को एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां उपस्थित लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में विधायक को अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि समय पर न तो खाद मिल रहा है और न ही चुनाव लड़ने वालों की पुलिस वेरिफिकेशन हो रही है। अब केवल 3 दिन का समय बचा है। अगर वेरिफिकेशन नहीं होती है तो चुनाव लड़ने वाले लोग वंचित रह जाएंगे। इस पर रावदान सिंह ने कहा कि मैं समझता हूँ कि सरकार हर पहलू पर विफल साबित हो रही है। किसी मंडियों में भी सुचारू रूप से परचेजिंग नहीं हो रही है। यह किसानों के साथ बड़ा कुठाराघात है और सरकार को समय रहते इस पर विचार करना चाहिए था। मैं समझता हूं कि सरकार की सारी कृषि पर निर्भर करने वाली नीतियां विफल रही हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फिनलैंड और नॉर्वे बॉर्डर पर 11 न्यूक्लियर बॉम्बर्स तैयार कर दिए हैं। ब्रिटिश अखबार द मिरर ने सैटेलाइट इमेजेस के आधार पर यह दावा किया है। अमेरिका और यूरोपीय देशों का आरोप है कि पुतिन के मिलिट्री जनरल पश्चिमी देशों और खासतौर पर यूरोपीय देशों पर एटमी हमले की साजिश रच रहे हैं। यूरोपीय देशों का दावा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि पुतिन और रूसी रक्षा मंत्री इशारों में कह चुके हैं कि रूस अपनी हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।